की प्रतिस्पर्धा के युग में टीवी चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए काफी तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें लाइव डिबेट भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। पर पिछले कुछ समय से इन डिबेट्स का लेवल बहुत ही निम्नतम स्तर पर आ गया है। कुछ प्रवक्ता आपस में गाली गलौज की हद तक आ जाते हैं। वहां पर टीआरपी के लिए एंकर भी कुछ कम नहीं करते। क्या डिबेट जरूरी है? क्या सोशल मीडिया भी इस डिबेट की गिरती टीआरपी में अपनी जगह बनाने में लगे हैं? एक सार्थक विचार न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर मेरे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से टीवी चैनल्स लगातार बहुत से प्रोग्राम न्यूज़ से रिलेटेड प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें डिबेट्स, वार्ता, ये वो करके। लेकिन अगर आप इनके व्यूअर्स को देखें, अगर आप इनकी लोकप्रियता को देखें, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे करते हुए लोग जो है वो इन डिबेट से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों डिबेट कोई जो है वो नई चीज़ नहीं है। बहुत सदियों से जब जो राजा महाराजाओं के टाइम में शास्त्रार्थ जो है वो एक हुआ करता था, जिसमें अपने जो है वो धार्मिक गुरु जो थे वो शास्त्रार्थ किया करते थे। और इसके अलावा कैम्ब्रिज, इसके अलावा बीबीसी, CNN, बहुत से ऐसे चैनल्स भी हैं जो लगातार डिबेट्स को बढ़ावा देते हैं। डिबेट्स जो है वो एक इस तरह का जो है वो साधन है, या डिबेट्स एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग जो है वो अपने विचारों को, अपने दूसरे विरोधी के विचारों की भी रिस्पेक्ट करते हैं और साथ साथ में अपने आपको भी प्रकट करने का तरीका शो करते हैं। दोस्तों जो इस बदलती हुई परिस्थिति में आज की डेट में डिबेट्स ने एक नया रूप ले लिया है, जहाँ पर हर चैनल जो है वो ये कोशिश करता है कि उसकी टीआरपी इंक्रीज़ हो। खासकर 3 सब्जेक्ट, राजनीतिक, धार्मिक और साथ साथ में जो देश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा आप डिस्कशन करवाते हो अपने गेस्ट को बुला करके। और गेस्ट भी जो हैं दोस्तों, मैं और थोड़ा सा इसके बारे में आपसे बात करूंगा कि गेस्ट जो आते हैं वो 3 तरह के होते हैं। या तो वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं जो कि अपने राजनीतिक दल का नैरेटिव सेट करने आते हैं, या कुछ जो है वो गेस्ट इस तरह से होते हैं जो कि अपने आप को जो है प्रूव करने आते हैं, या अपने आप को ये बताने आते हैं कि वो राजनीतिक दलों से तो एसोसिएटेड हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो भी कुछ ऐसी है। और तीसरा चैनल उन लोगों को बुलाते हैं जो कि चिल्लम चोरी कह लीजिए, या इस तरह की डिबेट को बढ़ावा देते हैं जिससे उनसे चैनल की टीआरपी बढ़े। तो जैसे मैंने आपको कहा कि राजनीतिक, धार्मिक और साथ साथ में इस तरह की भावनाओं को बढ़ाने का काम आज की डेट में डिबेट्स ने ले लिया है। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ के बारे में कहा कि जो राजनीतिक प्रवक्ता हैं आज की डेट में, उन राजनीतिक प्रवक्ताओं को चैनल नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि कोई फीस नहीं देते। ये सिर्फ जो है वो ऑलरेडी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फीस नाम की चीज़ इनमें अभी तक चैनल नहीं देते। लेकिन हाँ, ये बात भी देखी गई है कि कुछ राजनीतिक जो दल हैं वो अपने प्रवक्ताओं को स्पेशल पे भी करते हैं और पैसा भी देते हैं। तो उनका उद्देश्य यही होता है कि अपने राजनीतिक जो उनका नैरेटिव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाएं। ये एक इस तरह की बात है कि जो मैं आज की डेट में एक राजनीतिक परिचर्चा के रूप में प्रोग्राम्स नहीं देते। अगर आप पुराने जो है वो लोगों को याद करें, जो पुराने टाइम में एक न्यूज़ का एक तरीका हुआ करता था, जिसमें मैं नाम लेना नहीं भूलूंगा, रजत शर्मा का। पिछले 20 साल से ज़्यादा उनका जो स्टाइल था, कोर्ट रूम ट्रायल, जिस तरह से वो लोग जो है वो अपने विचारों को लोग उस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने विचारों को बुलाते थे, बताते थे। और उसमें रजत शर्मा जिस हिसाब से लोगों से तीखे क्वेश्चन बड़े आसानी से पूछा करते थे, वो भी एक तरह का चिल्लम चोरी से बचता हुआ एक अलग तरह का स्टाइल था। हाँ, उसके बाद में प्रणव राय ने एनडीटीवी का कमान संभाला, जो कि जो है उस वक्त जब जो है वो सैटेलाइट चैनल आ रहे थे, उस वक्त एक इस तरह का चैनल था जो कि डेवलपमेंट को दिखाता था और बड़ी सटीक जानकारी देता था। हाँ, इसके बाद जब व्यूवर्स की संख्या बढ़ी तो रजत शर्मा, और जब आज दूसरे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, खासकर यूट्यूब, ट्विटर, उसके बीच में जहाँ पर चिल्लम चोरी का जोर चला, तो वहाँ अर्णव गोस्वामी एक अपना एक नए स्टाइल में, नए अंदाज में आए। तो ये सब तरीके थे, बदलते हुए गए, लोगों को अट्रैक्ट करते गए, लोग जो है इनसे जुड़ते गए। लेकिन मैंने एक चीज़ जो लोगों का रुझान देखा है कि जो 40 से ऊपर, 45 से ऊपर जो लोग डिबेट को सुनते थे, जो जिन लोगों का जो है ध्यान दूसरे अपने जो है दल के व्यूज़ को लेकर के भी हुआ करता था, आजकल वो कम हो गया। आजकल ट्विटर, यूट्यूब
में इस तरह की परिचर्चाएं होती हैं जहां पर 1 घंटा आधा घंटा, जहां पर जो है गेस्ट होता है वो अपना पूर्ण रूप से वो सारी बात खोल करके रखता है और बड़े नैरेटिव में। इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव आता है, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, उसमें भी आप लगातार जो है इस तरह के प्रोग्राम्स को देखते होंगे। और यूट्यूब, ट्विटर और बहुत से चैनल्स। मैं इसमें एक चीज़ और कहूँगा कि इन पत्रकारों ने भी इस तरह की जो, जैसे मैं रवीश का नाम भी लेना नहीं बोलूँगा, रवीश का एक प्रोग्राम आता था जिसके बहुत ही व्यूवर्स थे और एनडीटीवी का वो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होता था, सुधीर चौधरी, रवीश। लेकिन अब वो एक अलग तरह का अब गायब हो गया है। बहुत से चैनल आधी अधूरी न्यूज़ के साथ में, आधी अधूरी समाचारों के साथ में, सिर्फ अपने आप को एग्रेसिव दिखाने के लिए, अपने आप को टीआरपी बढ़ाने के लिए एक इस तरह का तड़का लगाते हैं जहां पर वो बहुत से लोगों को बुलाते हैं और लोग जो है वो आधी अधूरी जानकारी शेयर करते हैं, जिससे लोगों को इस तरह का लगे, जिससे व्यूवर्स को लगे कि ये इन्फॉर्मेशन शायद एक पहली बार है और नई है। और ये आजकल डिबेट का कारण रह गया। एक राजनीतिक विषयों पर लगातार ये डिबेट्स कम होती जा रही हैं और इसमें एक स्टैंडर्ड जो है डिबेट का वो गिरता जा रहा है। दोस्तों, बहुत से चैनल, बहुत से पत्रकार पुराने समय में और आज भी इस तरह से भी कहे जाते हैं कि गोदी मीडिया है, और इस तरह की डिबेट में जो पत्रकार हैं वो बहुत ही चैनल्स को कई बार जो है वो सपोर्ट कर, कई बार राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करते दिखते हैं। मैं ये कहूँगा कि हर पत्रकार की जो उसका एक तरीका होता है काम करने का, एक जो उसकी सोच होती है वो कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम में जो है प्रदर्शित होती है। और ये एक बहुत बड़ा जो है वो कोई अच्छा साइन नहीं है पत्रकारिता के लिए, जब आप एक न्यूट्रल रूप से, जब आप एक इस तरह की बात को प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि आपके पास दोनों तरह के लोग हैं और दोनों तरह की बात को आप निष्कर्ष खुद मत निकालिए, आप उस दर्शक पे छोड़ दीजिए जो ये दोनों की डिबेट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज की डेट में जो पत्रकारिता का जो स्टैंडर्ड है, पत्रकारिता का जो एक लेवल है, वो धीरे धीरे करता है हर प्रोफेशन की तरह से। मैं ये नहीं कहूँगा कि पत्रकारिता, बहुत से प्रोफेशन ने अपने आप को डिग्रेडेट किया है और उसमें एक पत्रकारिता, और ये पत्रकारिता अगर मैं आपको थोड़ा और पीछे लेकर के जाऊँ, जैसे राजनीतिक प्रवक्ता, मैंने बात शुरू की थी कि राजनीतिक प्रवक्ता आते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रवक्ता आते हैं, तो इसमें बहुत से प्रवक्ता आज की डेट में जिस राजनीतिक पार्टी के लिए वो बात करने आते हैं या जिस राजनीतिक पार्टी को नैरेटिव सेट करने आते हैं, बाद में उनको राजनीतिक पार्टियों से बहुत बड़ा इनाम भी मिलता है। राजेश शुक्ला का नाम ले लीजिए, जो आज की डेट में, जब वो कांग्रेस के एक प्रवक्ता हुआ करते थे, उसके बाद वो आज कहां से कहां पर जो है राज्यसभा सदस्य, क्रिकेटर, बीसीसीआई के पदाधिकारी, और बहुत से ऐसे उनको फायदे मिले। सुप्रिया सिनेत आज की डेट में कह लीजिए, सुधांशु कह लीजिए जो बीजेपी से हैं, ये सब बाद में कहीं ना कहीं जो है पहले प्रवक्ता बन के आए, बाद में जो है वो उन जो है वो पार्टीज ने उनकी इस योग्यता को पहचाना और उनका जो फिगर था, जो लोगों से अट्रैक्ट करने का एक तरीका था, उसको उन्होंने यूज किया। बहुत से लोग जो लोकसभा चुनाव में हार गए, लेकिन आज भी राज्यसभा, लोकसभा में जाने की उनकी ललाई थी। जब वो चैनल्स पे आते हैं तो सदा इस तरह से लगता है कि वो अपने आप को उस पर्टिकुलर पार्टी के बारे में सच और झूठ कुछ भी कहना हो, लेकिन नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता जो है वो किस तरह से लेती है, ये जनता का जो है स्वभाव है। तो मैंने आपको ये चीज़ मैंने आज आपको इसलिए बात की क्योंकि अभी जो जिस तरह से पहलगांव को लेकर के युद्ध हुआ, कल जो है जो विमान हादसा हुआ, ये मैं देख रहा हूँ कि लगातार इस पे डिस्कशन कि कहाँ पर जो है कमी रह गई, ये रह गई, वो रह गई। दोस्तों, बहुत से विमान हादसे ऐसे होते हैं, बहुत से युद्ध ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो बाद में भी आते आते भी उसका रिजल्ट जो है वो क्या क्या हुआ, ब्लैक बॉक्स मिला, नहीं मिला, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। लेकिन आज की डेट में टीआरपी बढ़ाने के लिए, तड़का लगाने के लिए, लोगों को लगातार बिजी रखने के लिए चैनल डिबेट्स कराते हैं। और मैं ये चाहूँगा, मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो शॉर्ट आजकल यूट्यूब का मीडिया आ गया है या आजकल ट्विटर है, इसमें भी बहुत से लोग इस तरह से हैं कि एक बार बात छोड़ते हैं, उसके बाद जो यूज़र्स हैं वो उसको ट्रोल करते रहते हैं और बहुत तेज़ी से बात आगे बढ़ जाती है। पहले के टाइम में इतनी तेज़ी, इतने जो है वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज की डेट में जितने भी जो है वो मीडिया चैनल आ रहे हैं वो सब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से बुना रहे हैं कि दर्शक क्या चाहते हैं। तो कहीं अधकचरी न्यूज़ भी जाती है, कहीं जो है वो नॉन रेलिवेंट न्यूज़ भी जाती है। और इससे अब जो बच्चे हैं, मैं नहीं समझता कि बच्चे डिबेट देखते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ग है जो डिबेट को देखता है। तो मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहूँगा, क्या रियली डिबेट जो है सही जानकारी, सटीक जानकारी और डिबेट को प्रेजेंट करने वाला जो कोऑर्डिनेटर है वो एक बायस नहीं होता, या जो लोग डिबेट को जो है वो करने आते हैं राजनीतिक पार्टी का, क्या वो लोग आपस में, मैंने तो अभी पिछले कुछ दिनों में डिबेट देखी जिसमें उन्होंने इतनी गंदी और इतनी अब्यूसिंग लैंग्वेज का यूज़ किया, तो मुझे खुद को उन चैनल्स को लेकर के शर्म आने लग गई। क्या ये चैनल जो है वो क्या दे रहे हैं, क्या नरेट कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो प्रवक्ता हैं इनको बैन किया जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन क्यों करें?
क्योंकि कहीं ना कहीं जो है प्रवक्ता उनकी टीआरपी को बढ़ाते हैं। और उसके बाद बहुत से ऐसे जो यूज़र्स हैं, मैं देखता हूं कि यूट्यूब वगैरह पे किसी एक जो है वो डिबेट के अंदर कोई एक पार्ट को पकड़ते हैं और उनका खुद का एक चैनल चला लेते हैं, उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो टीआरपी तो बढ़ती है, साथ में उन प्रवक्ताओं के बारे में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, और साथ साथ में जो है वो किस तरह से ये भाषा जिस तरह से स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, काफ़ी अशोभनीय है, एक टॉलरेबल नहीं है। तो मैं एक सच्चे नागरिक की तरह से ये सोचता हूँ कि डिबेट आने वाले समय में, वैसे तो डिबेट CNN, BBC सब पे होती है, और इवन जो अमेरिका के राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है वो एक फाइनल डिबेट पे होता है, जहाँ पर लोग समझते हैं कि उस डिबेट के बाद वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या दूरदर्शिता है, किस तरह से वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ डिबेट जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने पर होती है। ऐसी भद्दी लैंग्वेज भी आजकल शुरू हो गई है कि जिससे डिबेट को देखना ही दुर्भर हो गया है। मैंने अपने विचार रखे दोस्तों, हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत हों या ना हो, लेकिन आपका प्यार और स्नेह मेरे पर सदा बना रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।